हम लोग ये बद्री विशाल से आ रही बस वापस, हम लोग जा रहे हैं। जाओ जाओ अच्छे जाए। और सब हम लोग बैठे हैं। ये मनीषा है, ये हमारी भाभी जी हैं। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं और मेरे बहनों ही हैं, बहुत ही अच्छी ड्राइव करते हैं, जो कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक 280 किलोमीटर तक तो सर में इन्होंने ड्राइव किया था अकेले। काफी देर से ड्राइव कर रहे हैं और पहाड़ पे गाड़ी चलाना सबके बस का नहीं चल है, रहे हैं, इसलिए मैंने गाड़ी नहीं चलाई, इन्हीं को गाड़ी चलाने दिया। बाकी मैं प्रयागराज से अपने घर से ऋषिकेश तक मैंने ड्राइव किया था और पहाड़ों पे जब पहुंचने को हुआ तो मैंने कहा अब आप ड्राइव कीजिए। इस रास्ते का अनुभव मुझे नहीं था क्योंकि ये पहले भी आ चुके थे, तो बस इन्हीं का साथ मिला और प्रभु के दर्शन का भी रास्ता मिला। भगवान की आकृतियाँ दिखा करती हैं भाई। करते आप बद्रीनाथ पहुँचेंगे। अभी ये वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ये जब आप यात्रा प्रारंभ करेंगे तो आपको रास्ते इस तरह के मिलेंगे, आगे रास्ते और भी दुर्लभ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी सोच से परे रहेगा कि वास्तव में रास्ते इस तरह के भी होते हैं। और सैकड़ों गाड़ियां वहां से आ जाती रहती हैं। बस ये है कि रात के 10 बजे के पहले जो गाड़ियां जो पास होनी रहती हैं बद्रीनाथ के लिए जोशीमठ से, वो पास हो जाती हैं, और वो अगर पास नहीं हुई तो उनको जोशीमठ स्टे करना पड़ता है। तो कोशिश करेंगे, हम लोग भी स्टे करेंगे क्योंकि हम लोग को पहुंचते पहुंचते तो भोर हो जाएगी। शाम को हम लोग निकले हैं, तो हम लोग को आपस में ये बात कर रहे हैं कि जैसा रास्ता रहेगा, जैसा समय रहेगा, हम लोग उस चीज़ को उस तरह से मैनेज करेंगे और रास्ते में हम लोग कहीं स्टे करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में फिर निकलेंगे। सुबह 6 बजे रास्ते फिर चालू हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते में कोई सिक्योरिटी रहती नहीं है और कहीं भी लैंडस्लाइड हुआ या दुर्घटना हुआ तो कोई देखने और सुनने वाला नहीं रहता है वहाँ पर। इसीलिए वहाँ पे लोग नाइट में नहीं चलते हैं, नाइट में खड़ी कर देते हैं। ऐसा है, हम लोग का भी प्लान है, बाकी आगे जैसा देखा जाए। पहले बच्चों को टारगेट कराया जाए, फिर इसके बाद आगे बढ़ा जाए। और मैं सारे बच्चों को नीचे उतारा हूँ, सबको टॉयलेट कराया हूँ और फिर आगे बढ़ा। और बहुत ही अच्छा एक ढाबा पड़ा जहाँ से व्यू बहुत अच्छा था। उसी के हम लोग छत पे बैठ के चाय पिया और फिर वहीं से मैंने यहाँ से शूट किया। ये अलकनंदा आपके बगल में बह रही हैं और वो हम लोग उधर से ही हम लोग अभी आ रहे हैं। इस तरह से बड़े बड़े पहाड़ पड़ेंगे रास्ते में। लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोग को यहाँ पहुँचने के लिए।
ये हम लोग के बगल में मंदाकिनी नदी बह रही है और ये हम लोग आ गए हैं जाम ना लगाओ, चलते रहो। सोने का वक्त। जोशीमठ पहुंच गए हम लोग। जोशीमठ हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, अभी फिर जोशीमठ से नीचे उतरेंगे और वो रहा रास्ता नीचे। इसी रास्ते पे हम लोग को जाना है। और ये देखिए, ये पार्किंग थी चट्टान के ऊपर। लाइफ में पहली बार इस तरह की पार्किंग मैंने देखी। सचमुच मज़ा आ गया देख के। दोस्तों, ये हम लोग जोशीमठ से नीचे उतर गए हैं, बद्रीनाथ के रास्ते पे हैं। ये रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। यहाँ पे पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया हुआ है। ये छोटा सा आर्मी का ब्रिज है जिससे सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं। भाई देखिए कितना खतरनाक रास्ता है। एक तरफ किस तरह से यहाँ पे देखिए पहाड़ों को काट के पहाड़ है, उसके नीचे से रास्ता बनाया गया है। मतलब कि आप जिस रास्ते से गुजरेंगे उसकी जो छत रहेगी वो पहाड़ की चट्टानों से बनाया गया है। जैसे सुरंग खोदते हैं, सुरंग तो राउंड शेप में होता है, यू शेप में होता है, बट ये एक तरफ मतलब खाई रहेगी आपके ऊपर, चट्टान कटी हुई रहेगी। ये रास्ता मैंने लाइफ में पहली बार देखा और इस रास्ते का अनुभव लिया कि इस रास्ते में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। मैंने नहीं की थी कि इस तरह से भी रास्ते मैं अक्सर ये रास्ता जब वीडियो में देखता था तो मैं सोचता था कैसे गाड़ियाँ जाती होंगी, और बहुत ही अच्छा लगा, डर भी लगा। लेकिन इस रास्ते का और जगह का एंजॉय विद फैमिली हम लोगों ने लिया, जो कि कभी हम लोग भविष्य में सोच नहीं सकते थे या आगे सोच पाएंगे कि नहीं। वास्तव में एक से बढ़कर एक नज़ारे रास्ते में देखने को मिले, एक से एक खतरनाक खाई, पहाड़। जब उमंग हुआ था, कमजोर था, कट्टा दवाएं, फिर उसके बाद हम बिल्लू से पूछा। बिल्लू हमको इतनी बड़ी सीसी दिए रहे, 4-5 गोली रहती है। एक मिनट रुको यार, पहाड़ देख रही है ना सामने वाला। और ये रात का दृश्य है रास्ते का। उस टाइम सारी गाड़ियां बंद हो गई थी, कुछ ही गाड़ियां बस चल रही थी। ये देखिए दोस्तों, ये रात का 2 करीबन बज रहा है और बहुत ही खतरनाक। किसी तरह से हम लोग आगे बढ़े तो फिर रास्ता में बारिश हम लोग को मिल गई। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था। ये हुआ कि अब रास्ते में ब्रेक लिया जाए, चलने लायक नहीं रह गया है। भूख भी बहुत कस की लगी थी। तो सामने एक हम लोग को भंडारा नज़र आया। हम लोगों ने भंडारे में बैठ कर खाना खाया और बहुत ही आनंद आया वहाँ भंडारे का प्रसाद खा के। और काफ़ी मतलब डर भी लग रहा था, तो उससे आराम मिला। और फाइनली हम लोग सुबह 4:30 पौने 5 बजे हम लोग बद्रीनाथ पहुँच गए। की तलाश में निकले और होटल तलाश करने के बाद फ्रेश होके नहा धो के तैयार हुए हम। रास्ते की थकान मिटी। और ये देखिए हम लोग भोर में पहुँचे हैं, तो भोर का ये नज़ारा है।
मज़ा आ गया पहुंच के। देखते ही हम लोग काफ़ी भावुक हो गए कि हम लोग बद्रीनाथ पहुंच गए। हमारे पूर्वज भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो कैसे आए होंगे इस चीज़ को सोच के कुछ ज़्यादा ही हम लोग भावुक हो गए। और वास्तव में बहुत कठिन यात्रा थी। दोस्तों आज हम सभी सुबह नहा धो के तैयार हो गए। ये मेरा भांजा है, बद्रीनाथ है हम लोग। कुछ बोल रहा वो है। देखिए अब बर्फीला जगह है, आप लोग देख लीजिए। ये मामा है, हाफ पैंट पहने हैं, हाफ शर्ट पहने हैं। इनको ठंडी उंडी नहीं लगती। हम लोग केदारनाथ में रहते हैं और हम लोग जाते हैं भोलेनाथ के बाबा के पास। चलो चलते हैं, चलो चलो आओ तुम भी घूमो, चलो बाय। गाँव भी चल के घूम लिया जाए। ये हेलीकॉप्टर बीच बीच में आते जाते रहते हैं। ये बद्री विशाल जी की वीडियो है। यहाँ से हम लोग दर्शन करेंगे। दर्शन करके हम लोग यहाँ से माड़ा जाएंगे। ये देखिए कितना फूलों से अच्छे से सजाया गया हुआ है बद्रीनाथ जी को। पीछे विशाल पर्वत, आगे बद्रीनाथ जी का मंदिर। और ये फिर हम लोग माड़ा गांव की तरफ चल रही है। माड़ा गांव में 3 चीज़ देखने को हम लोग को मिल जाती है। एक पहला गांव भारत का, दूसरा सरस्वती जी वहीं से उत्पन्न हुई हैं, तीसरा पांडव लोग जब स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे तो स्वर्ग को जाने वाला रास्ता भी वहीं पे है। ये देखिए सरस्वती जी जहाँ से निकल रही है, मुख है वो, जहाँ से सरस्वती जी का यही मतलब सरस्वती जी निकली और उसके बाद यहीं पे समा गई हैं। आगे चीन का बॉर्डर है और ये रहा जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे, ये वही मार्ग है। बताते हैं कि जब सरस्वती जी पूरे उफान में बह रही थी और पांडवों को जाने का रास्ता नहीं दिए यहाँ से, तो भीम ने ये यहाँ पे एक पत्थर है उसको डाला है, वहाँ पे उसका पुल बनाया है जो कि अभी हमने दिखाया है। और हम लोग माड़ा दर्शन करके फिर वापसी के लिए तैयारी कर लिए कि अब वापस चला जाए। काफ़ी अच्छा लगा बद्रीनाथ और माड़ा गांव घूम के। आप सभी लोग को से भी निवेदन है कि आप लोग बद्रीनाथ जरूर घूमने जाइएगा और रास्ता देखो मुझे। हाँ, बद्रीनाथ जी के आशीर्वाद लीजिए और रास्ते का एंजॉय कीजिए। ट्रैफिक पे है समझ लो एक तरह से। आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी, ये लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, जैसे कि मैं और भी अच्छी इस तरह से वीडियो बना के आप लोग तक पहुंचाऊं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हम सभी वापस जा रहे थे। काफ़ी मन भारी हो गया था, कितनी अच्छी जगह हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये मेरी फैमिली है, आपको सबको बाय कर रही है। किसी का आने का मन नहीं कर रहा था वहाँ से, इतनी अच्छी जगह थी बद्रीनाथ, लेकिन अपने घर तो आना ही है। थैंक यू।